दोस्तों, क्या आपको पता है आप अपने जीवन में हारते कब हैं? जब आप मान लेते हैं कि आप हार जाएंगे। कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो इस बात को आइए आज के इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक जंगल में दो मेढक रहते थे। दोनों बचपन से ही बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, जिसे कहते हैं ना लंगोटिया यार। इसी प्रकार की दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। जंगल में दिन भर यह साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, कूदते रहते थे। मेढक का तो काम ही है उछलना और कूदना। उसी तरह दिन भर खेलते, उछलते और कूदते रहते थे। कूदते और खेलते हुए एक बार ये जंगल से बाहर चले जाते हैं। जब ये जंगल से बाहर जाते हैं तो ये एक खेत में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा होता है। वैसे उन्होंने गाय से दूध निकालते हुए किसी भी इंसान को नहीं देखा था, तो वे बड़ा उत्तेजित और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने सोचा, चलो हम जाकर देखें यह सफ़ेद पदार्थ क्या है। वह ग्वाला दूध निकालता है और दूध निकालने के बाद दूध से भरी बाल्टी वहाँ पर रखकर किसी काम से चला जाता है। अब ये उछलते कूदते उस बाल्टी की तरफ जाते हैं और वह देखना चाहते हैं कि यह सफ़ेद सा पानी जैसा क्या है। वे उछलते कूदते हुए जाते हैं और उस बाल्टी में छलांग लगा देते हैं। दोनों मेढक एक साथ छलांग लगाते हैं और बाल्टी में जाकर देखकर, अरे ये सफ़ेद पानी सा हमने तो कभी नहीं देखा, ये क्या चीज़ होती है। वो वहाँ पर मस्ती करने लग जाते हैं। वो तैर रहे होते हैं, कभी वे गोता मार रहे होते हैं, कभी नीचे से ऊपर आते हैं। वे देखते हैं कि यह सफ़ेद पानी हमने तो आज तक नहीं देखा। पूरा एंजॉय करने के बाद, ढेर सारी मौज मस्ती करने के बाद उनमें से एक बोला, चल यार अब ढेर सारी मस्ती हो गई, अब घर चलते हैं। घर चलने का टाइम आ गया, जंगल में वापस चलते हैं। तो दूसरा दोस्त भी बोला, हाँ चल यार अब वापस चलते हैं। दोनों ने वापस से छलांग लगाने की कोशिश की। वो बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और वह बाल्टी बड़ी होती है, वे छलांग लगा नहीं पाते। वे दोनों बाल्टी के किनारे की तरफ जाते हैं। वे देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी फिसलन है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, छलांग लगाने की, परंतु वे दोनों निकल नहीं पा रहे हैं। वे छलांग नहीं लगा पा रहे हैं। तो वे बहुत बार कोशिश करते हैं, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, पर वे देखते हैं कि वे दोनों अब फंस चुके हैं। उस बाल्टी से वो निकल नहीं पा रहे हैं। उस बाल्टी में फिसलन इतनी ज़्यादा है कि उनका पैर बार बार फिसल जाता है। इतना कुछ होने पर उनमें से मोटा वाला मेढक बोला, देख भाई, हमें यहाँ से तो निकलना है। हमने बहुत कोशिश कर ली पर हम नहीं निकल पा रहे हैं। इस बाल्टी से तो हम नहीं निकल पाएंगे क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा है। एक काम करते हैं, हम लोग इसमें तैरते रहते हैं और अगर इसमें तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें निकाल ही देगा। दूसरा मेढक उसकी बात मान लेता है। वे दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकल जाता, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। जो बड़ा और मोटा मेढक होता है वह थक जाता है। वह कहता है, भाई अब मैं पैर नहीं चला पाऊँगा। लेकिन फिर भी वह कोशिश करता है और पैर चलाता रहता है, लेकिन अब वह थक चुका है, इसलिए उससे नहीं हो पाता है। और धीरे धीरे मोटा मेढक पैर चलाना बंद कर देता है। तब पतला मेढक बोलता है, भाई तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा। कुछ ही देर में सांसें रुक जाएंगे और तू मर जाएगा। अगर तुझे नहीं मरना है तो तू पैर चलाता रह। वह थोड़ी देर और पैर चलाता है। फिर मोटा मेढक बोलता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दे लिया एक दूसरे का, पर शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैं और मेहनत नहीं कर सकता और पैर नहीं चला सकता और शायद अब मैं डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतला मेढक के सामने वह मोटा मेढक डूब जाता है। थोड़ी देर बाद वह मर जाता है। मरने के बाद उसकी बॉडी ऊपर आ जाती है। उस मोटा मेढक के मरने के बाद पतला मेढक और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वह फैसला करता है कि मुझे किसी भी तरह इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है। मुझे हार नहीं माननी है। अगर मैंने हार ली तो मैं भी मर जाऊंगा। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, पर वह अपने पैर को चलाता रहता है और ज़्यादा अपनी ताकत लगाता है। अब थोड़ी देर में अगर दूध को आप बार बार चलाते रहोगे तो उसमें से मक्खन निकलने लग जाएगा।
चूँकि बहुत घंटों से वह दोनों मेढक उस दूध में पैर चला रहे थे। उस दूध से मक्खन बाहर आ जाता है। दूध थोड़ा जम भी जाता है क्योंकि मक्खन ऊपर आ जाता है। जमने की वजह से अब मेढक देखता है कि दूध हो गया है गाढ़ा, और फिर वह एक कोशिश करता है और उसकी पैर बाल्टी से लगती है और वह बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वह विक्षिप्त सा हो जाता है। आखिर उसके साथ आज हुआ क्या? उसका जो सबसे अजीज दोस्त था, आज उसके सामने उसकी मौत हो जाती है। और मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वह थोड़ी देर और पैर चलाता तो आज वह भी जिंदा होता, वह भी बाहर होता। वह मेढक बाहर निकलता है और जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद वह इस कहानी को और मेढक के साथ शेयर करता है। वह कहता है, मेरा एक दोस्त था, हम सुबह से शाम तक खेलते थे। एक दिन हम बाल्टी में गिर गए और वह उसमें डूबकर मर गया। वह इसलिए मर गया क्योंकि उसने हार मान ली। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानना। अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारी भी वही हश्र होगी जो हमारे मित्र का हुआ। और आज इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दूध से दही जरूर बनेगा, पर इसमें वक्त लगता है। दोस्तों, अगर आपने हार मान ली तो हो सकता है आपका भी वही हाल हो सकता है जिंदगी में वह सब कुछ आपको ना मिले, लेकिन मिलता सिर्फ उन्हीं को है जिन्होंने हार नहीं मानी। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, नेवर गिव अप। इसे अपनी ज़िंदगी का वसूल बना लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।